हेलो गाइस, आप लोगों को मेरे इस वीडियो पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th के बाद एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में। तो आप लोग थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 10th के बाद एग्रीकल्चर क्यों करें और कैसे करें, प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन कैसे होता है, कहाँ इससे कर सकते हैं, ये सारे बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है 12th के बाद, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ये सारे चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें अंतिम तक। अगर आप भी क्लास 10 पास आउट हो चुके हैं और एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि आधुनिक तरीके से खेती कैसे करें, कैसे आप लोग कम ज़मीन में ज़्यादा उपजा सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, ये सारी चीज़ों के बारे में एग्रीकल्चर में आप लोगों को बताया जाता है। आबादी बढ़ती ही जा रही है और ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है। लोगों को खाना ज़रूरी है, लोगों को भोजन चाहिए, तो भोजन आएगा कहाँ से? ऑफकोर्स खेती से, और खेती करना बहुत ही आवश्यक है। आप एग्रीकल्चर पढ़िएगा, आप जानिएगा कि नए नए टेक्नोलॉजी से खेती कैसे करें, कैसे हम लोग कम ज़मीन में ज़्यादा अपना उपज को उपजा सकते हैं, कैसे हम अपने जो लगाए हुए हैं फसल उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपज उससे ले सकते हैं। आप लोगों के इन सभी चीज़ों के बारे में एग्रीकल्चर में बताया जाता है। प्लस में आप लोगों को पोल्ट्री हाउस, डेयरी और भी सारी चीज़ों के बारे में एग्रीकल्चर में बताया जाता है। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं ज़रूर करें। और बात करते हैं कि अगर आप अभी 10th पास करके एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट लेवल, आप जौन से स्टेट में हैं उसमें स्टेट लेवल पर कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, आप एग्जाम भी दे सकते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड में भी एग्रीकल्चर उपलब्ध है। और अगर किसी आप अलग बोर्ड में हैं कि कोई यूपी बोर्ड में है या फिर बिहार बोर्ड में है या फिर राजस्थान में है, आप जौन से स्टेट से गुजरते हैं वहाँ भी आपके स्कूलों में एग्रीकल्चर कराया जाता होगा। आप अपने शहर में पता कर सकते हैं कि कहाँ एग्रीकल्चर कौन से स्कूल में कौन से कॉलेज में कराया जाता है और वहाँ आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए साइंस स्ट्रीम लेना बहुत जरूरी है। आपको इसमें आर्ट्स और कॉमर्स की जरूरत नहीं होती है, इसमें आपको साइंस पढ़ना पड़ता है। साइंस में आपको एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, और क्योंकि तो लैंग्वेज है। ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आपको 11th-12th में अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करें, मतलब कि ग्रेजुएशन हम एग्रीकल्चर के पूरा करें, तो इसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। उन एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको जैसे कि आईसीआर के द्वारा, बीएचयू के द्वारा, सीयूटीएस के द्वारा एडमिशन दिया जाता है। उसमें आपको कुछ न कुछ छूट दिया जाएगा। जैसे जो आप स्टेट लेवल पर एग्जाम दीजिएगा, जो से स्टेट हैं, जैसे बिहार से बीसीसी, राजस्थान से जेट, मध्य प्रदेश से एमएसटी, और आप अगर यूपी से हैं तो सीटेट, ये सब का एग्जाम अगर दीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ छूट मिलेगी। जैसे कि कुछ बच्चे हैं कि 12th में बायोलॉजी रहते हैं, वो भी एग्रीकल्चर करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, तो उनको उतना छूट नहीं मिलता है जितना आपको छूट मिलेगा एग्रीकल्चर लिए हुए से तब। अब हम लोग बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। आप 12th से एग्रीकल्चर कर लेंगे और चाह रहे हैं कि नहीं हमें अब जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और फॉरेस्ट गार्ड, ये सब कुछ वैकेंसियाँ आती हैं जिसमें आपको 12th के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी का गवर्नमेंट में मिलता है। बट इसमें कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन हो जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद फिर तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होते हैं। आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी आपका बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो अगर आप 12th के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप सीड कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी और फर्टिलाइजर कंपनी, ये सब कंपनियों आपका हायर कर सकती है अगर आप 12th एग्रीकल्चर किए हैं तब। अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं मैं खुद का बिजनेस करूँ, खुद से ही कुछ करूँ, तो हाँ, आप खुद से ही बिजनेस कर, मशरूम की खेती कर सकते हैं आप, और नर्सरी लगा सकते हैं, नर्सरी में पेड़ पौधे उगा सकते हैं। पेड़ पौधों का मांग आप आजकल देख ही रहे हैं कि घर घर में छोटा छोटा पौधा लगाते हैं लोग, फूल लगाते हैं, तो वो सब नर्सरी में आप अपना उगा करके और मार्केट में सेल कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो नर्सरी में फूल पौधे उगाएं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। आजकल पौधे के अमरूद, अनार, ये सब तो पेड़ भी लोग नर्सरी से खरीद कर ले जाते हैं। ये सब का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं। आप आजकल ऑर्गेनिक खेती के द्वारा उपजाया गया वेजिटेबल, सब्जी और फ्रूट्स का मांग बढ़ गया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर खाद का प्रयोग लोग कर रहे हैं। इसके वजह से बीमारियां फैल रही है। तो आप चाहते हैं एग्रीकल्चर करने के बाद ऑर्गेनिक खेती करना, तो वो भी कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं और आगे पढ़ूँ तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर करने 12th एग्रीकल्चर करने के बाद आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आपको अंत तक खुले रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप आगे भी ऐसा ही नॉलेज चाहते हैं एग्रीकल्चर के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी विशेष चीज़ों पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। एग्रीकल्चर, आप बीएससी एग्रीकल्चर पर भी वीडियो आगे बनाते रहेंगे। धन्यवाद।